नमस्कार दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं। आज बर्नौली इक्वेशन जो हमारी आती है, बर्नौली इक्वेशन तो हम नहीं सिद्ध करेंगे, उसके जो और भी टर्म है उसके बारे में पहले जानेंगे। बर्नौली इक्वेशन में सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि बर्नौली ने बताया क्या है। जैसे ये है, एक ट्यूब है, ये है ना, ऐसे। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर P1 है, डेंसिटी रो है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, सेम इधर P2 प्रेशर है, A2 इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वेलोसिटी V2 है, सही है ना। डेंसिटी सेम ही रहेगी। इधर से अगर पानी डालोगे तो उधर से पानी ही तो निकलेगा, ऐसे तो है नहीं कुछ और निकलने लगेगा। इधर हार्ट H1 है, इधर H2 है। इसको बना करके हम ही प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले उसको उन्होंने ये बताया था कि हर एक पॉइंट पे जब कोई फ्लो इसमें हो रहा है फ्लूइड का, और वो फ्लूइड कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब आपको पता ही है पहले से ही, लैमिनार फ्लो है, ठीक है। क्या है, इसको लैमिनार भी बोलते हैं, लैमिनार, या इसी को क्या बोल सकते हो, धारा रेखीय प्रवाह बोलते हैं हिंदी में, या एनआरई रेनॉल्ड नंबर जिसका 2100 से कम है, ठीक है। एनआरई की वैल्यू क्या है, लेस देन 2100। एनआरई इज लेस देन 2100 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। लेमिनार है, एनआरई क्या होगा, 2100 से कम होगा एनआरई की वैल्यू, तभी तो वो होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। तो इसको मिटाओ, इसको भी कोई काम नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए धारा रेखीय प्रवाह है इसमें। यहाँ वेलोसिटी से किससे, V1 से एंट्री कर रहे हैं, और सारे मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी से निकल रहे हैं, V2 से निकल रहे हैं। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, मतलब कम है, वहाँ का ज़्यादा है, हाइट यहाँ से ज़्यादा है वहाँ की। तो बर्नौली ने बताया था कि हर एक पॉइंट पे अगर हम कोई मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसकी 3 एनर्जी उन्होंने बताई, और तीनों एनर्जी जो होती हैं वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, उनका योग जो होगा, सम जो होगा, वो इक्वल रहेगा। वो कौन कौन सी एनर्जी उन्होंने बताई थी बर्नौली ने, इसलिए इसको एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, जो भी बोल सकते हो। तो पहला जो टर्म आता है वो आता है प्रेशर एनर्जी, ठीक है। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये क्या होता है, कांस्टेंट। ये तीनों एनर्जी जो होती हैं वो नियत होंगी, उन्होंने ये बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये तीनों एनर्जी निकालना तो सीख लें, तभी तो उनको ऐड करेंगे। सबसे मुश्किल काम यही, एनर्जी अगर निकल गई हमसे तो फिर क्या होगा, तीनों को ऐड कर देंगे और उसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम ये फिगर जो है मिटाते हैं, इसको हमें बस इतना समझ लेते हैं फिगर्स। तो तीनों एनर्जी का योग सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम एक नंबर की बात करें, प्रेशर एनर्जी, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर एनर्जी, ठीक है। प्रेशर एनर्जी कैसे निकालोगे आप इसको, एनर्जी को आपको पता है, वर्क डन ऑन द फ्लूइड। भाई जो कैसे करोगे, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस पर कितना वर्क आप कर रहे हो, वही तो एनर्जी होगी। वर्क क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी वर्क में हाथ ऐसे ऐसे घुमाते हैं तब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, इसका मतलब वो वर्क जो है टेम्परेचर के टर्म में हमको दिखाई पड़ता है। तो ऐसे जो हम एनर्जी लेंगे, प्रेशर जो फ्लूइड की एनर्जी होगी क्या है, जो वर्क किस पे करेंगे वही तो उसकी एनर्जी आएगी हमारी, प्रेशर एनर्जी के रूप में, है ना। तो वर्क की हमको परिभाषा तो पता है ना, डेफिनेशन वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फल गुणे विस्थापन पढ़ा है आपने। अब इसको और क्या लिख सकते हो, अगर हम इसको मान लो थोड़ी देर के लिए एरिया से मैंने
डिवाइड कर दिया और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ अपान ए कर दिया, ए कर दिया और डी को डिस्प्लेसमेंट से मान लिया। एफ इंटू डी तो था ही, एरिया से मैंने गुणा कर दिया, एरिया से भाग कर दिया, तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब कोई रिजल्टेंट तो जीरो रहेगा ना, इसलिए मैंने इसको गुणा किया, उसी से भाग कर दिया। तो अब एफ अपान ए तो आपको पता है पी इक्वल टू एफ अपान ए होता है, तो पी लिख सकते हो, इस वाले टर्म को पी लिख सकते हो। और ए इंटू डी को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने कल बताया था कि जैसे कोई फ्लूइड होता है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है, अगर इसकी डिस्टेंस क्या है डी है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका आयतन क्या हो जाता था ए इंटू डी, जैसे बेलन का निकालते हो यार, ए आयतन एच है, हाइट ए है, तो ए इंटू एच कर देते थे। ए अगर पाई आर स्क्वायर है इसका, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता था। ऐसे ए इंटू डी क्या होता था, वॉल्यूम आयतन ही तो होता था। तो ए इंटू डी क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होगा, वॉल्यूम हो गया बस। तुम्हारी प्रेशर एनर्जी क्या आई, पी इंटू वी आई फार्मूला से निकल करके, उसको मिटा दे, तो इसकी हमारी क्या आई, पी इंटू वी आई। ठीक है, अब ये हमारी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो और पर यूनिट मास निकालो, दोनों टर्म में निकालना पड़ेगा ना। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तब क्या हो जाएगा, P इंटू वी अपान वी, इसको भी से डिवाइड करो, तब ये क्या आ जाएगा, P ही तो बचेगा। तो प्रेशर एनर्जी जो हम निकाल रहे थे, तीनों एनर्जी का उन्होंने जो सम बताया था कांस्टेंट, उसमें प्रेशर एनर्जी हमको ऐसे निकालनी है। फ्लूइड पे मैंने वर्क क्या किया, P इंटू वी, बलगुड़े विस्थापन जो करके बताया मैंने, उस हिसाब से पूरा करने पड़ेगा आपको। तो इसमें आया P, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P लिख लो। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम पर यूनिट मास कर दें, इसी में अगर हम इसको मास कर दें, पर यूनिट मास, तो इसको क्या करना पड़ेगा, V की जगह पे m से डिवाइड करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगी, V बाई एम क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म। रो बराबर क्या होता है, m बाई वी होता है, डेंसिटी होती है। अगर ये क्या कर दोगे, 1 बाई रो कर दोगे, तब क्या हो जाएगा, V बाई एम हो जाएगा। तो 1 अपान रो डाल दो, मतलब P गुड़े 1 अपान रो, तब क्या हो जाएगा, P बाई रो। अगर आपको पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी लिखनी है तो P, अगर पर यूनिट मास में एनर्जी प्रेशर एनर्जी लिखनी है तो P बाई रो पड़ जाएगी। ठीक है, तो कहीं कहीं आप अलग अलग समीकरण देखते हो लिखे इक्वेशन, तो P लिखा रहता है, कभी P बाई रो लिखा रहता है। तो पर यूनिट मास के टर्म में लिखोगे तो रो से, ऐसे करना पड़ेगा। तो हमें ये प्रेशर एनर्जी का जो टर्म था वो हमने लिखा है। ठीक है, अब हम दूसरा काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। इसमें क्या आपने पढ़ा फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। कोई एम के जी का कोई है पिंड है ना, और वो वी वेलोसिटी जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाती है। तो अब लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी इंटू वी स्क्वायर हाई है, तो एम बाई वी क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या रो है, डेंसिटी है, तो हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, ये हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालें तब क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाई एम, तो एम कट गया तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाई 2 बचेगा। तो पर यूनिट मास में यह आएगी, पर यूनिट वॉल्यूम में यह आएगी, तो हमने ये डाल दिया पर यूनिट वॉल्यूम। लिखना है दोनों टर्म में लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, हाइट पे डिपेंड करेगी, हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो इसको पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो एम जी एच बाई वी, तब ये वाला टर्म फिर रो हो जाएगा, तो रो जी एच हो जाएगा। अगर पोटेंशियल
पर यूनिट मास निकालोगे तब क्या हो जाएगा, mgh/m, एम कैंसिल आउट तो बचा सिर्फ gh। तो पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे लिखोगे तब क्या हो जाएगा, ρgh बराबर कांस्टेंट। ठीक, तो उन्होंने तीनों एनर्जी फ्लूइड की निकालोगे कैसे उसके बारे में ये था। ये पर यूनिट वॉल्यूम की बात की। मास, पर यूनिट मास के टर्म में क्या क्या आ रहा था देख रहे थे आप, v² प्लस gh। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बनेगी आपकी। अगर 2 पॉइंट पे आपको लेना है, जैसे अब इसको क्या कर रहे थे, बर्नौली थ्योरम ये लगा रहे थे, ठीक है, h1 हाइट थी, h2 थी, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, सारे वो टर्म याद मान लो आप। P1 है यहाँ पे प्रेशर, एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ की V2 है, प्रेशर P2 है और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। डेंसिटी तो रो सेम ही है क्योंकि जो डाल रहे हो वही निकल रहा है। अभी क्या करना है आपको, इसमें दो टर्म है। उन्होंने बताया कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, V1 से V2 हो जा रही है और हाइट भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, इसका मतलब ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हाइट कम है, इसका मतलब ρgh यहाँ कम होगा क्योंकि हाइट कम है। इस वाले पॉइंट पे ρgh ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे हाइट ज़्यादा है ना। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या है, यहाँ पे आप प्रेशर डाल रहे हो स्टार्ट में, तो यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हो, इन कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रेशर आपको ज़्यादा लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट पे जाओगे उसका प्रेशर कम होता जाएगा, है कि नहीं, तो उसकी प्रेशर एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो उन्होंने ये बताया कि ये तीनों एनर्जी क्या होंगी, वो अगर जोड़ोगे, ऐसा नहीं है कि ये तीनों जो होंगी वो अलग अलग नहीं हो सकती हैं। अगर मान लिया कि कोई चीज़ टोटल ये मान लो कि 1 है, ठीक है, इसका कांस्टेंट होता है 1, तो जैसे कितना करोगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो इसका एक कितना आ जाएगा 3/3 मतलब 1। तो ये तीनों बराबर हैं 1/3 1/3। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, चेंज हो रही है ना, हाइट चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो किसी में हो सकता है कि ये थोड़ी कम हो, ये ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा होगी तो ये वाली कम हो जाएगी। तो लेकिन उनका योग जो होगा वो 1 के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों जो है वो बराबर बराबर क्वांटिटी हो, उनकी बराबर बराबर जो हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। हर एक पॉइंट पे उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब उनको तीनों को जोड़ोगे तो वो एक पर्टिकुलर नंबर सेम ही आएगा, उसका कांस्टेंट ही होगा हर एक जगह पे, ठीक है। चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो। तो यहाँ पे आप जो एनर्जी दोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप किसी पंप के थ्रू कोई फ्लूइड को आगे बढ़ा रहे हो पाइप में, तो यहाँ की जो प्रेशर एनर्जी होगी मेनली, तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में और किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही आपको उसमें डराइव करना होता है। यहाँ पे होता है प्रेशर एनर्जी, ये गिवन है, मतलब ये आप दे रहे हो प्रेशर एनर्जी, तभी तो फ्लूइड ऊपर को जाएगा कि अपने मन से ऊपर चढ़ जाएगा, हाइट पे नहीं चढ़ेगा ना। पंप के थ्रू चढ़ाते हो, नीचे समरसेबल लगाते हो, तब वो खींच करके ऊपर को लाता है, तो फोर्स लगता है ना, कि कोई ना कोई वर्क करते हो तभी तो होता है। तो प्रेशर एनर्जी क्या है, वर्क के टर्म में ही तो निकाला था। प्रेशर एनर्जी जो है जब आप वर्क करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये इस बैलेंस पे इसको बैलेंस करते हैं तब जाके तुम्हारा वो आ जाता है बर्नौली थ्योरम। तो ये तीन एनर्जी कैसे निकालते हो, तीनों को जोड़ दोगे उन्होंने बताया, तो वो वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाएगी। सही है। तो आज के लिए इतना ही। इस पर आपको यूनिट के बारे में भी बताना है कि किस तरीके से हेड है, अगर हेड के टर्म आप निकालोगे प्रेशर, हेड, काइनेटिक और ऐसे तरीके, तो हेड तो हाइट मीटर के टर्म में आता है, एनर्जी है जूल, किलो जूल, उस तरीके की आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्या इसमें और इनपुट्स क्या हैं और कुछ क्या कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।